जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर। नई बात नए शौक के साथ तो नहीं, नई बात के साथ। ठीक हो गया दोस्तों? तो रिक्वेस्ट है आपसे, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज किसी काम के सिलसिले में सारा दिन बाहर रहा और शाम के टाइम घर आता हूँ। फिर हंसदे रवायत, फिर अपना ऑनलाइन हुए, मैसेजेस देखे अपने दोस्तों के इनबॉक्स में। तो देखते हुए जी, वीडियो एक सामने आती है जी। एक यंगस्टर की तरफ से, छोटे भाई की तरफ से, बच्चों की तरह जो है हमारे, उनकी तरफ से एक चैलेंज लगाया गया जी मुझे। और ये चैलेंज मुझे वो कर रहे हैं जिनका सारा बाजियों का सिलसिला मेरे शागिर्दों के साथ जो भी रहा, वो आप तमाम दोस्तों को पता है। कासिम रॉयल पिजन पर उनकी मेरे ख्याल में वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। जो भी रोला रहा बाजियों में, जो भी सिस्टम रहा, तो दोस्तों उन्होंने उसमें बात की जी कि हम मुनसब हमारा आता रहा। मेरे शागिर्दों के साथ बाजियां थी, मेरे साथ तो उनकी बाजियां भी नहीं थी, क्योंकि हमारे तो वो छोटे बच्चों की तरह है ना। तो अभी कल के कबूतरबाज हैं वो। तो खैर, मेरे शागिर्दों के साथ उनकी बाजियां थी। उन्होंने एक दो नंबरी की, कबूतर बाहर से मारा और कहा जी कि हमारा कबूतर सही बैठा, हम उन सब लिख कर दे गया। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें ना। अपना दो सुबह बैठे और दो बैठे 3 बजे तो बाद, एक तो बैठा फिर 6 बज के कुछ मिनट आते, पौने 6, 6:30। अब सुबह 6 बजे रात, तीन कबूतर मेरे रात रह गई, जो दो अगले दिन 10 बजे आएंगे हमारे कोई वीडियो बनी। ठीक है जी। यहाँ पे जी, ये छोटे भाई मेरे बच्चों की तरह ये बात कर रहे हैं। दो कबूतर हमारे सुबह बैठ गए, दो कबूतर 3 बजे के बाद बैठे, एक कबूतर 6 बजे के बाद बैठा। कितने दोस्तों बैठ गए? 5। और 3 कबूतर रात रह गए। सच जो होता है ना दोस्तों, वो जुबान पे आ ही जाता है। अब कितने हो गए? 8। दोस्तों, जो दोस्त मेरे आउट ऑफ कंट्री से देख रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, लाहौर में जो गेम होती है ना, वो 7 कबूतरों की होती है। अब भाई ने गिनाए 8, क्योंकि 8 उड़े, एक कबूतर बाहर से मारा गया ना। तो वो जो सच जो होता है ना, वो जुबान पे आ जाता है। और एक मशरूफ जिन्होंने ये वीडियो बनाई, जिनके चैनल से ये लगती है, सुलेमान जट साहब है। तो देखें, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, उम्र में हो सकता है वो मुझसे बड़े हों या मेरे हम उम्र हों, क्योंकि जरा वो झटका लेवल के हैं, मेरे ख्याल में हम उम्र ही हो गए। क्योंकि ना तो मैंने कभी उनको कबूतरबाजी करते देखा, ना उनकी कोई छत है। सुन सुना कर वो मीडिया पर्सन बने हैं। ये मैं इस हवाले से नहीं कह रहा कि उन पर कोई तनकीद कर रहा हूँ। देखिए, बात को आप पता होना चाहिए मुकम्मल। यूं ही तून नहीं देते जाना चाहिए बात को। नहीं जी, देखे जहां पर मीडिया पर्सन बैठे हो वहां पे कैसे बेईमानी हो सकती है। चले आप मुझे, कितने मशहूर मरूफ मीडिया पर्सन है कासिम, ये सॉरी, उमर खोखर भाई, ये जो मेरे बच्चों की तरह है, छोटे भाइयों की तरह है। तो कहने का मकसद है कि तकरीबन हर वीडियो में ये अपना कबूतर बैठता हुआ दिखाते हैं। वो जो इनका कबूतर कटा, चले वो मुझे उड़ता हुआ दिखा दे अपनी वीडियो में, तो जो जुर्माना कहेंगे मैं मान लूंगा, ठीक है। और उसके बाद वो जो कबूतर रात को बैठता है वो उड़ता हुआ दिखा दे। अब बात पता क्या है? अब वो कबूतर 2 नंबर था, जिसका मैंने कहा कि कासिम रॉयल पिजन पे इनकी वीडियो लगी हुई है, और भी मुख्तलिफ चैनल्स पर इनकी वीडियो लगी हुई है, जिनमें हमने इनकी 2 नंबरी पकड़ी थी। क्योंकि ये पूरी बात नहीं ना बता रहे, हवा में बात बताई जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी। तो पहली बात तो ये कि ये छोटे भाई का, मेरे बच्चों की तरह का जो मेरा भाई है, बेटों की तरह है। तो इसका मुझे चैलेंज करना बनता ही नहीं है, क्योंकि देखे मैं तो इसे जानता ही नहीं है किस उस्ताद का शागिर्द है, ठीक है। इतना मुझे पता है कि इसके जो दादा उस्ताद है वो उस्ताद सनाउल्लाह हाशमी साहब है, हमारे उनसे मुरासिम भी हैं। एक वक्त था उनके साथ हमारा शौक भी होता रहा है। इनके दादा उस्ताद के साथ, इनका उस्ताद के साथ ही हमारा शौक होता रहा। ये मुझे सुनने में है जिनके ये शागिर्द है, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा दोस्तों, जो फाउल खेलते हैं ना, उनका मैं नाम लेना भी अच्छा नहीं समझता गेम में, क्योंकि ये बड़ा पाक शौक है मेरे मुताबिक। तो
कबूतरबाजी का देखें हम, कबूतरबाजी कबूतर परवरी में भी तो इसी तरह से है दोस्तों। क्योंकि रिसेंटली अभी नाम नहीं लूंगा, पता सबको है, उन पर पाबंदी भी लगती है, कबूतर बाहर से छोड़ते हैं, पकड़े भी जाते हैं, ये उनके शागिर्द है। अगर ये हमें चैलेंज कर रहे हैं, हम इनके साथ शौक करते ही नहीं, शौक करते ही नहीं, ये किस बेस पे हमें चैलेंज कर रहे हैं कि हमसे शौक करें? इसलिए कह रहे हैं कि हमारा फिर मुंसफ आए, इनके साथ फिर ज्यादती करें। अब यहीं से आप हिसाब लगाएं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, पता सबको है। देखें, जब हमने ये बात उठाई थी ना मोर चेक करवाने की, इसने कहा भाई जिस तरह ये बात कर रहा है, मैं कहा क्यों करवाऊं, कैसे करवाऊं, ये राइट्स हैं दोस्तों, हम साबी की तरफ से नहीं गए थे। इसकी बाजी थी मेरे शागिर्द वारिस के साथ, उसकी छत से हम गए थे, उन्होंने मुंसिफ नहीं भेजा था, वो आए थे, उन्होंने कहा था हम कबूतर चेक करने आए हैं, अपना कबूतर दिखाएं। आपका बर्ड्स बड़ा अच्छा बैठा है जी, आप अपना बर्ड्स दिखा दें। क्योंकि कबूतर लगा हुआ था बाहर से, उसको पर भी लगाया गया था, वो वीडियोस मैंने आपको बता दिया है, कासिम रॉयल पिजन पर वो वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, हमने देखी भी हुई हैं दोस्तों ने, अब ये पुरानी बात है तो पता भी है दोस्तों को। तो ये अब जरा थोड़े से वक्त के बाद फिर जरा इन्होंने जोश पकड़ा है, बात कर रहे हैं, बात ही तो खैर हमने क्या लगानी है इनसे, ये हमारे बच्चे हैं, ना इन्होंने हमसे लगानी है, ना ये हमारी कसौटी पे पूरा उतर सकते हैं। बात अस्सू भी कर रही है कि कामरान ने कभी अस्सू उड़ाया अपने बेटा? दादा उस्ताद से पूछे जिनसे हमारे ये शौक होते रहे हैं, वो हमारे चचा की तरह, बड़े भाइयों की तरह, सनाउल्लाह भाई हम उन्हें कहते हैं। इख्तलाफात हर इंसान से, एक इंसान के हो जाते हैं, अब हमारी नहीं उस तरह से बन पड़ती, मगर शौक हमारा उनसे हुआ है, उस्ताद सनाउल्लाह हाशमी से, जो आपके बड़े हैं, ठीक है। तो बड़ा अच्छा शौक होता रहा है। तो कहने का मकसद है आपसे नहीं करते हम शौक, क्योंकि आप फाउल गेम खेलते हैं, आपने खेली है, और आप कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं। भाई हमने कहां लगानी है आपसे बात? आप अपने किसी बड़े को लाए ना, आपकी पार्टी के बड़े हैं उस्ताद आरफ सिद्दीकी साहब, पप्पू भाई, आप उन्हें ले आए, उनके रूबरू बाजी लगेगी। पर सबसे पहले आप जो आपने फाउल खेला हुआ है उसकी आप कहेंगे कि ये फाउल खेला है मैंने, क्योंकि आप वहां पे पकड़े गए थे, आपने जाके हम 2-3 लड़कों के खिलाफ, मेरे भी और मेरे 2-3 शागिर्दों के खिलाफ थाने में दरख्वास्त दी थी कि नहीं दी थी? अब आप बताएं, ये बात आपने बताई है? क्योंकि मामला जो है ना वो रफा दफा हो जाए, क्योंकि आप तब पकड़े गए हुए थे, पूरी तरह से काबू में थे, आपके सीनियर्स ने आपको कहा जाओ जाके दरख्वास्त दे दो अगर ये मामले को रफा दफा करना है, नहीं तो भाई तेरे गले में फंदा पड़ चुका है, तू तो पकड़ा गया। क्योंकि आपके बड़ों से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था भाई आप इख्तियार रखते हैं मोर चेक करने का, और आप दिखा नहीं थे रहे, आप भाग गए थे जिस दुकान पे मैं गया था, क्योंकि आप ही के बंदों ने हमें बताया था कि भाई ये काम हुआ है, आप ही के बंदों ने बीच में ही थे आपके, जिन्होंने हमें ये बताया था भाई पर लगा लिया है कबूतर को, काले को, ठीक है, ये राइट्स होते हैं। हम साबी की तरफ से तो आए ही नहीं थे, आप साबी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं उसे नर बंदा मानता हूं जी, उसने अपने उस्ताद को छोड़ा, उसने नहीं छोड़ा मेरे भाई, मैंने उसे निकाला है, छोटे भाई मेरे बच्चों की तरह मैंने उसे निकाला है। निकाला इसी वजह से था क्योंकि वो आपके साथ 2 नंबरी में शामिल था, 2 नंबरी करवा रहा था, मैं गया था वारिस की छत से, ठीक हो गया ना। फिर वीडियो में आप कह रहे हैं मैं जी भाई मानता हूं, और वीडियो में कह रहे हैं आप कि जी साबी ने मेरे खिलाफ पोस्ट लगा दी है जी, मैं शौक नहीं करूंगा। अब वो क्यों नहीं आपसे शौक करेगा? अब उसको असलियत का आपकी पता चल गया होगा, ठीक हो गया ना। तो बाकी हम आपके बड़ों को जानते हैं, आपके उस्तादों को नहीं जानते। आपके उस्ताद कौन है मुझे नहीं पता, शायद मैंने सुनने में आई है कि जिस पे भी पाबंदी लगी है वो आपका उस्ताद है, फाउल खेला है उसने गेम में ठीक है ना। तो वो फिर वो कहते हैं ना, वो जैसा बाप वैसा बेटा, इसी तरह से है। तो मेरे भाई आपका मुझे कहना बनता ही नहीं, और ना मैं अस्सू खेलता हूँ, ठीक है, मैं जेठ खेलता हूँ, जेठ का खिलाड़ी हूँ, आपके दादा उस्ताद से बड़ी बात नहीं है, जेठ खेलता रहा हूँ मैं। वो कहते हैं ना कि जब आप आवाज दिया करते थे ना अपनी मामा को पंजाबी में, अम्मा तो दे, ठीक है ना, तो मैं इस गेम का नंबर 1 प्लेयर था, बात समझ रहे हैं, एक नाम मुकाम था मुझे। कोई 28 साल इस शौक में हो गए, तो मेरे ख्याल में आपकी 30-32 साल उम्र होगी। मैंने वही कहा ना, जब आवाज देते होंगे ना अम्मा तो दे, तो तब से मैं बाजियां उड़ा रहा हूँ, आपको तो किसी बात का पता ही नहीं है। ठीक है, मीडिया पे आप फेम होंगे, आप अभी कह रहे थे जी लोग लगा के मेरी वीडियोस लगाते हैं, मेरी तस्वीर लगाते हैं, थंबनेल पे फेम हासिल करते हैं। अब आप किससे फेम हासिल कर रहे हैं यार? एक माड़ा सा नाम है मेरा, कबूतर परवरी में, कबूतरबाजी में नाम है, ये किसका आ गया, ये किसका चला गया, ये काम नहीं करता कामरान, ठीक हो गया ना। ये पकड़ लिया, ये बैठ गया, ये इधर को चला गया, ये उधर को चला गया,
तो बातें तो मैंने खैर कर दी हैं, तो वीडियो लंबी है, मेरे ख्याल में इतना सा जवाब काफी है आपके लिए। तो कोई जामन लेके आए, बात है ठीक है, आपके वो देखे, आपके जो बड़े हैं सुनने में आया, पता नहीं कौन है, जो भी है भाई, उन पर बैन लगा हुआ, तो मैं आपसे कैसे शौक कर लूं? आपके आगे पीछे तो कोई भी नहीं। आप सबसे पहले तो अपना किबला दुरुस्त करें ना, अपने अपने पीर भाई से तो बाजी लगाई है। वो आपके दादा उस्ताद का शागिर्द है, वो आपका भी उस्ताद लगता है, उससे आपने बाजी लगाई है, जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, पता निशानी। ओ मेरे भाई, आप तो अपनों के नहीं बन रहे, अपनों के नहीं बन रहे, तो आप किस तरह कहते हैं कि मैं सच्चा हूं जी, मेरा कबूतर यहां से आया? चले आप अपने उस कबूतर की उड़ते हुए की वीडियो तो दिखाए ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं था, आप तो ठंडे होकर बैठे थे, आप नीचे थे। वो जो आपका कबूतर कटता है, जो आपका दूसरी त्वार में कटता है, जिसका आप कह रहे थे इधर से आया उधर से आया, और वो जो मासूफ हैं जिंद जान वाले भाई सुलेमान जट साहब, वो कह रहे हैं जी इतने मीडिया पर्सन बैठे हो, मीडिया वाले तो कैसे दो नंबरी हो सकती है? वो कौन सी मेरे भाई वीडियो बना रहे थे? चले वीडियो दिखा देना हमारे दोस्तों को, उड़ते हुए की, बैठे की नहीं दिखानी, उड़ते हुए की दिखाएं, क्योंकि जब कबूतर ऊपर से आ रहा होता है ना, तो सभी कैमरे आसमान की तरफ कर लेते हैं लोग, अगर आ रहा हो तो, क्योंकि वो ऊपर से तो आ ही नहीं रहा था, वो तो आए पैदल। उड़ के आए को बाद में बात है दोस्तों, उड़ के आए की बात नहीं होती। जो मेरे इंडिया से मेरे दोस्त देख रहे हैं, जिनको नहीं पता लाहौरी गेम का, उनको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो कबूतर ऊपर से आएगा उसका टाइम होता है, या ऊपर से आके आपकी आंखों के सामने लंबा जाए और पौना घंटा दे, पौने घंटे के अंदर अंदर वो कबूतर वापस आए, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं था ये हमारा कबूतर है या नहीं है। वो आया तो इन्होंने रोला डाल दिया, जो हम दिखा रहे थे वो हमारा था, उलट गेम वो। अब इन्होंने जदोकोब करने की भी कोशिश की जी मुनसफ को, ये मैं आपको बताऊं, ये वीडियोस में है, इनकी वीडियोस में ही है जितना रोला इन्होंने डाला। और खैर कबूतर इनका कट गया, उसके बाद इन्होंने कबूतर बाहर से मारा, इन्होंने कबूतर नहीं दिखाया, और जो नहीं भी दिखाया ये अपनी वीडियोस में उसका शो करवा रहे थे, जहां से हमने उसको पकड़ा, इन्होंने एल्फी के साथ उसका पर लगाया हुआ था, तो वो हमने हाईलाइट भी किया, वो मैंने आपको बताया भी है, कासिम रॉयल पिजन पे वो वीडियोस भी है वो वाली। और मेरे ख्याल में आसिफ के नाम से भी है, कासिफ भाई हैं, उस्ताद आसिफ, उनके भी चैनल पर ये वीडियो लगी हुई है, क्योंकि ये पुरानी बात हो गई है। देखें जी, कहते हैं ना वो गड़े मुर्दों को कब्रों से उखाड़ेंगे तो दोस्तों बदबू ही फैलेगी, तो बातों को करना ही नहीं चाहिए। उसने तो खुद ही बातें ये छेड़ दी हैं और खुद ही फंस गया अपनी बातों में। देखें, वो कहते हैं ना सच सामने आ जाता है, तो मैंने अभी आपको क्लिप तो दिखा ही दिया है, अब ये कहेगा मैं जज्बात में आ गया था, अब ये भी सुन लें, और ये कहेगा मैं जज्बात में आ गया था, मुझे पता नहीं लगा, मैंने जल्दी में ये बोल दिया। सच सामने आ ही जाता है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। मैंने आपको दिखा दिया, दो इसके सुबह बैठते हैं, दो 3 के बजे के बाद बैठते हैं, 6 बजे के बाद बैठता है, और 3 रात रहते हैं, 8 कबूतर, तो सच सामने आ गया। देखे ना, इसी तरह से इनके बड़े फाउल गेम खेलते हैं, उनको पाबंदियां लगी हैं और बड़े फखर से बातें बाहर कर रहे हैं, हम तो पाबंदी साल बाद खत्म करवा लेंगे। कितनी शर्म की बात है यार, इस तरह की बातें करनी, और फाउल गेम भी खेलना, 2 नंबरी भी करनी, और कहना जी हम तो अपनी जो 2 साल की पाबंदी है उसको 1 साल की करवा ले। तो ये बातें मैं तब कर रहा हूँ जब ये इसने वीडियो बनाई है, इससे पहले मैं किसी के खिलाफ ना बात करता हूँ, ना इस तरह की वीडियो बनाता हूँ, अपना ये काम ही नहीं है, ठीक है। अपना एक यार छोटा सा शौक है, उसको लेके चले हैं, एक अरसा हो गया कबूतरबाजी करते हुए, ये अभी कल का बच्चा है, छोटे बच्चों की तरह है, और इस तरह की चैलेंज कर रहा हूँ। क्या तुमने चैलेंज करना है? क्या हो यार तुम शौक में, मुझे तो ये आ रही है, क्या तुम फेम हासिल कर रहे हो मेरा नाम लेके? ये कोई है तुम्हारी बात करने वाली? चौधरी कामरान को मैं चैलेंज करता हूँ, ये मैं आपके बड़ों को बताऊंगा, फिर वो बातों को घुमाएंगे, फिर आप जाके थाने में दरख्वास्तें दोगे हैं? ओ यार, कोई अपनी कबूतरबाजी में हैसियत देखो, कबूतरबाजी में तुम्हारा क्या मुकाम है? अभी जुमा जुमा 8 दिन, मेरे ख्याल में तुम कबूतरबाज हो ही नहीं, तुम तो चैनल बनाया हुआ है तुमने लोगों के लिए, ये दिखाएं जी इंटरटेनमेंट के लिए, ये मेरे खुदे हैं, ये मेरी जगह, ये तो दुआएं दें। मैं कहता हूँ उन व्यूवर्स को, बड़े अच्छे व्यूवर्स हैं आपके, जो आपको आप कितनी सपोर्ट करते हैं, आपको चंदा देते हैं, आप ऊपर अपने दड़बे वगैरह इतने प्यारे प्यारे आपने बना लिए, रंग वगैरह कर लिए हैं, और इतनी प्रॉपर्टी बना ली है आपने माशाल्लाह, वो आपको देते हैं, भेजते हैं, तो आपको तो बड़ा उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो मैं उनको सलूट पेश करता हूँ जी, जो उम्र खोखर को भेजते हैं जी, एड भेजते हैं। तो बाकी बातें दोस्तों क्या करनी, ये छोटे भाई हैं, बच्चों की तरह है, अपने बच्चों की तरह है, इनका हमने क्या चैलेंज एक्सेप्ट करना है। तो बातें मैंने आपको बता दी हैं कि किस वजह से इनके साथ शौक बंद है, ठीक है। फाउल गेम खेलते हैं और फिर कहते हैं, अगर देखें अगर हम ही गलत हैं तो इनको क्या जरूरत है भाई हमसे बाजी लगाने की, हम तो गलत हैं, हमारे मुनसब तो आपका नजायज कबूतर काटते हैं, आपको क्या इतनी पड़ी है जी हमसे शौक करने की?
आपसे कोई शौक नहीं कर रहा, वजह ये है। ठीक हो गया ना। तो बाकी वीडियो तो लंबी होती जा रही है, तो मेरे ख्याल में इतनी सी पड़ी है आपकी। ठीक है ना। तो फिर आप कहते हैं मैं जज्बात में आ गया। और अपनी लैंग्वेज को भी दुरुस्त रखें, कुछ थोड़ी सी आपकी लैंग्वेज खराब हुई थी शुरू में, फिर आपने उसके बाद अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। मैंने आपको क्या बुरा भला इसमें कहा, वीडियो में भी देखें, क्योंकि आप बच्चों की तरह, छोटे भाइयों की तरह, इसलिए आपको बच्चा ही कह रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब मैं इस गेम का लेवल का प्लेयर था ना, टॉप 10 की लाहौर की छतों में जब लड़ता था, अभी भी माशाल्लाह बेहतरीन छत उड़ती है अभी भी। तो मैं कह रहा था कि तब आप बाथरूम में से बैठ के ना आवाज देते होंगे, अम्मी दो दे। जब मैं इस गेम में इन था, आपके दादा उस्ताद से शौक करता रहा हूँ। आपके उस्ताद को तो मैं जानता ही नहीं, उसने पता नहीं कहाँ पे शौक किया या कौन है, मुझे नहीं पता। ठीक है। तो बाकी इस तरह की बात नहीं अब आपने करनी। तो बाकी जो भी सिलसिला है, इसी तरह दोस्तों अपनी दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। इतनी सी बात करनी थी, क्योंकि मैं घर आया था, मैंने वीडियो देखी, तो मैंने कहा भाई ये किस हिसाब से इसने चैलेंज कर दिया। ना तो मैं कभी इससे मिला हूँ, ना कोई डिस्कशन हुई है हमारी। तो ये इसी तरह से है। तो बाकी दोस्तों अपनी दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।